Hello dear students, I am Sanjay Kumar Tiwari and going to teach you class 12th NCERT English chapter 1 The Lost Lesson written by Alphonse Duke. The story is narrated by a French boy. यह कहानी एक फ्रेंच लड़के द्वारा बताई गई है जिसका नाम है फ्रेंच। ही इज़ लेज़ी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। यह थोड़ा सा आलसी है लेकिन सेंसिटिव है, संवेदनशील है और खेल पसंद करता है। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच। उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं है। एंड हेट्स हिज टीचर मिस्टर हैमेल। और वह अपने फ्रेंच की टीचर जो हैं मिस्टर एम हैमेल उनसे नफरत करता है। आफ्टर ओवर पावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन इन फ्रांस, जब उसका जो शहर है जिसका नाम एल्सास और लॉरेंस है फ्रांस में, जहाँ बर्लिन से एक आदेश आया है दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन स्कूल देयर, कि अब फ्रेंच के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएगी। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमेल। आज उसके फ्रेंच टीचर एम हैमेल का आखिरी दिन है। हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, जो वहाँ पर 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ। आज वो काफ़ी दुखी हैं। नॉस्टैल्गिया एंड पैट्रियोटिज्म। नॉस्टैल्गिया, कुछ उनके मन में कुछ ग्लानियाँ हैं, और पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति से भरे हुए हैं। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनके सम्मान में, टू हिज हार्ड वर्क, क्योंकि वे एक अच्छे हार्ड वर्कर थे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, इसलिए आज उनके सम्मान में द विलेज मैन आल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। तो गांव के लोग भी आज वहां पर उनका अंतिम लेसन ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए वहां पर आए हुए हैं। दे आर सैड, वे काफ़ी दुखी हैं। एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग, कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को नहीं सीखी। फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड, जब वो छोटे थे तब उन्होंने अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं समझी, नहीं सीखी। इस बात से वो काफ़ी दुखी थे। फ्रेंच इज शॉक्ड टू नो, फ्रेंच ये जानकर आश्चर्य में था दैट इट्स हिज लास्ट लेसन, कि ये आज ये उसका लास्ट लेसन है। एज ही डज नॉट नो फ्रेंच, यद्यपि वह फ्रेंच नहीं जानता है। नाउ, अब, सडनली और अचानक, ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट, और अब उसके मन में उसे सीखने का इंटरेस्ट जागता है। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे, और वह उस दिन पढ़ाई जाने वाली हर चीज़ को समझना चाहता है। ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर द टीचर, आज उसके मन में अपने टीचर के प्रति एक सम्मान विकसित हो रहा है, सम्मान जग रहा है। एम हैमेल एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज सिंसियरिटी इन हार्ड वर्क, एम हैमेल के प्रति सम्मान और उनके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी को लेकर के, उनके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी को लेकर के एम हैमेल के प्रति आज उस फ्रेंच बच्चे का, जो फ्रेंच है, उसका रिस्पेक्ट उसके प्रति है। ही फील्स सैड, और वह अपने आप में दुख महसूस करता है एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम एंड इज असेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रेसिट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल। एक तो उसे बात का आज दुख है कि आज के बाद उसके टीचर से वह अलग हो जाएगा, अब उसके टीचर उसे नहीं मिलेंगे। साथ ही उसे इस बात का भी बड़ा शर्मिंदगी है कि उनके टीचर ने जो उसे पार्टिसिपल का लेसन तैयार करने को दिया था, वह भी आज तैयार वो नहीं कर पाया है। एम हैमेल टेल्स देम
एम हैमल ने बताते हैं दैट दे ऑल आर फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग एगर इनफ टू लर्न। ये सब जो गलतियाँ हुई उसका मेन रीज़न है कि हम जो है सीखने के लिए इच्छुक नहीं थे। पुटिंग इट ऑफ फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को क्या कह देते हैं कि आज नहीं कल सीखेंगे। तो आज हमें जो कोई कमियां हैं उसका रीज़न ये है कि हम काम को टालते हैं। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली, और वो ये भी अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि जितना दोष आपका है उतना ही दोष मेरा भी है, शायद मैंने ही उतनी लगनता के साथ आपको नहीं पढ़ाया। His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world। और जब वो कहते हैं कि जो हम फ्रेंच भाषा है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है, इस बात से उनका अपने मदर टंग के प्रति भक्ति का भाव, सम्मान का भाव जगता है। He tells the classes to God, he tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery। और अपने इस क्लास में बताते हैं कि आपको मतलब जो पीपल हैं यहाँ के लोग, उन्हें अपने मातृभाषा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब वहाँ क्या है, बर्लिन जर्मन का शासन होने वाला है और फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जानी है। तो टीचर कहता है कि हम सभी को जो है अपनी फ्रेंच भाषा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यदि किसी को गुलामी से बचाना है तो गुलामी से बचाने के लिए उसकी मातृभाषा ही एक कुंजी होती है, की होती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन। यही एक भाषा है जो उन्हें जर्मन भाषा से आज़ादी दिला सकती है। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, और आज वो सीखने की महत्ता को समझते हैं देयर मदर टंग। आज उन्हें पता चलता है कि यदि अपनी मातृभाषा को सीखे होते तो क्या उसका असर होता। दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय जर्मन बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। वो महसूस करते हैं कि आज यदि हम जर्मन लोगों से पराजित हुए हैं तो उसका कारण कहीं न कहीं अज्ञानता है। फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। फ्रेंच महसूस करता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी भाषा को छीनना असंभव है। एज इट इज़ नेचुरल टू ईच बीइंग, वो हर व्यक्ति के लिए उसी उतना ही प्राकृतिक है, उतना ही सामान्य है। मेड बी द कू टू पिजन, जैसे कि जो पिजन पक्षी है वो क्या करता है, कू की आवाज़ करता है, और यदि पिजन पक्षी को किसी भी देश में रखेंगे वो अपनी ही भाषा में आवाज़ करता है। उसी प्रकार से कहता है कि जिस तरह से पिजन के लिए कू आवाज़ अनिवार्य है, उसी प्रकार से फ्रेंच मैन के लिए फ्रेंच। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता है कि हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए और साथ ही उसे अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं होता है या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप की गुलामी का शिकार होते हैं। ओके, थैंक यू।